हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमारा 6 चैप्टर चल रहा है कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसका एक पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने आगे पढ़ा कि घायल हरिण शावक को लेकर कालिदास आते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और उनकी स्वस्थता के लिए पूरे प्रयत्न करते हैं, मतलब हरिण शावक स्वस्थ हो जाए उसके लिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। फिर हमने पढ़ा कि एक दंतुल नाम का व्यक्ति आता है, सैनिक आता है, वो आगे बढ़ता है और क्या बात करता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। थोड़ी देर के बाद जो राजपुरुष दंतुल आता है वो कालिदास को क्या कहता है। कालिदास जब हिरण शावक को यानी कि हिरण के बच्चे को दूध पिला रहे थे तो क्या कहता है कि इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। फिर जब ये दंतुल आकर बोलता है तो ये सब होता है कि कालिदास और मल्लिका चौंक जाते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का भाजन यानी कि पात्र, जो हमने आगे भी समझा है, वो रख देता है आसन पर। कालिदास ने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर। दंतुल को अचानक आते हुए, क्योंकि वो परिचित नहीं था, तो कालिदास ने उनको कहा कि मैं जानता हूँ तब तक हम लोग, मतलब हम दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं है, और तुम ऐसे अपरिचित के घर में तुम्हारा आने का साहस कैसे हुआ। फिर दंतुल मल्लिका और कालिदास को देखता है। दंतुल बोलता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं था, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों में घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। दंतुल कौन था? तो जिसने हिरण शावक को घायल किया था, बाण मारा था। तो दंतुल ने कहा कि ये कैसी बात है, ये तो मुझे तुमसे प्रश्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमारा कभी परिचय नहीं हुआ थे, फिर भी मेरे बाण से घायल हरिण शावक को तुम क्यों उठा कर लाए, तुम्हें संकोच नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि बिंदुओं का रक्त, जो खून बहता था तो खून नीचे टपका था, तो वो रास्ते पर खून की बूंदें देख कर दंतुल कालिदास के घर तक आ पहुंचा था। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास उनसे कहते कि मुझे लगता है कि तुम इस देश के नहीं लगते हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, कटाक्ष में हंसता है ऐसे। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारी जो देखने की जो दृष्टि है उसकी तारीफ करता हूँ। मेरी वेशभूषा की इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मतलब हमारे में क्या है कि थोड़ा ही देश बदल जाता है तो हमारा जो ये वेशभूषा यानी कि कपड़े हैं, जैसे गुजराती कैसे कपड़े पहनते हैं, महाराष्ट्रन कैसे पहनते हैं, पंजाबी कैसे पहनते हैं, तो उस पर हम कपड़े से हम पता चलता है कि ये लोग पंजाबी है, ये महाराष्ट्रियन है, ये क्रिश्चियन है, ये सब। तो इनको भी उनकी वेशभूषा से यानी कि कपड़े से पता चल गया कि वो दूसरे राज्य का है। कालिदास कहते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। कालिदास ने कहा कि मैं तुम्हारे कपड़े देखकर नहीं कहता है। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं पर लेकर, ललाट यानी कि भाल, जिसको हम कपाड़ अपने गुजराती में कपाड़ कहिए, जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। यहाँ पर सामुद्रिक यानी ज्योतिष, जो हमारी हस्तरेखा यानी कि हमारी भाग्य रेखा, उसको देखकर हमारा भविष्य बता सकते हैं, उसको ज्योतिष बोलते हैं और उसको सामुद्रिक भी बोलते हैं। तो दंतुल ने कहा कि क्या मेरे भाल पर यानी कि ललाट की रेखाओं देखकर पता चल गया तुझे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है, मतलब थोड़ा गुस्सा होकर आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। वो गुस्सा होकर बोलती है कि ऐसी लांछन लगाना मतलब उन पर आक्षेप करना।
दंतुल ने कहा, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जिस बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। दंतुल कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, लेकिन ये जो हरिण शावक है जिसके इन्होंने अपने हाथों में लिए है वो मेरे बाणों से घायल हुआ है। तो ये मेरी संपत्ति है, मतलब कि इन पर मेरा अधिकार है और मुझे मेरी संपत्ति लौटा दो। कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। हरिणों का आखेट मतलब शिकार नहीं होता है। हरिण वो क्या कहते हैं कालिदास कि इस प्रदेश में हिरण का शिकार नहीं होता। राजपुरुष ऐसे उनको बोलते हैं। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। क्या कहते हैं कालिदास कि तुम बाहर से आए हो, दूसरे राज्य से आए हो, इसलिए हम तुझे अपराधी नहीं मानते हो, लेकिन हमारे राज्य में हिरण का शिकार करना अलाउड ही नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं होता है शिकार ऐसे। दंतुल बोलता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गाँववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? दंतुल ने उनको कहा, क्या? तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गाँववासी करेंगे। कि तुम्हारे गांव के लोग, कि जो ग्रामीण मतलब छोटे गांव के लोग हैं वो अपराध युवान हैं, तो अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। मतलब वो कालिदास को कहते हैं कि तुम छोटे छोटे गांव के युवक हो, तुम्हें पता है कि अपराध किसको बोलते हैं और उसको न्याय किसको बोलते हैं। कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास कहते हैं कि शब्द उनके अर्थ, ये अपराध न्याय, ये तो लगता है कि राजपुरुषों को ही संपत्ति है। मतलब इनका कहने का क्या मतलब था कि मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप ऐसा सोचते हैं कि न्याय करना, अपराध करना, ये सब है वो सिर्फ राजपुरुष ही कर सकते हैं, छोटे गांव के लोग नहीं कर सकते। ऐसी आप मतलब कालिदास का कहना ये था कि ऐसी सोच को सुनकर हमें आश्चर्य हुआ है, जानकर आश्चर्य हुआ है। ऐसे दंतुल कहता है कि समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो। कालिदास की बातों से दंतुल समझ जाता है कि ये व्यक्ति कोई समझदार है। फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल को अपने राजपुरुष होना अभिमान था उसको, तो वो दंतुल ने कहा कि वैसे तो तुम समझदार लगते हो, फिर भी तुझे ये नहीं पता कि जो इसका अधिकार होता है वो उनको देना चाहिए। मुझे देर हो रही है और जल्दी से ये हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास कहते हैं कि यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। कि ये भूमि है जहाँ पर पार्वत्य भूमि मतलब कि चारों ओर पर्वत छाए हुए हैं और यहाँ की संपत्ति है, यानी कि धन है, पैसा है। यहाँ की संपत्ति है राजपुरुष, यहाँ की जो पार्वत्य भूमि है उसकी ये संपत्ति है और इसलिए पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। सजातीय का मतलब होता है कि दोनों जाति एक समान, यानी कि भाई है। तो ये मैं भी पार्वत्य भूमि पर रहता हूँ और ये हरिण शावक की पार्वत्य भूमि का है, तो ये इसके हिसाब से ये मेरा भाई है। ऐसे तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प या किसी आस्तीर्ण पर तल्प पर या तो किसी आस्तीर्ण पर सहसा अंदर से अंबिका आ जाती है। मतलब कालिदास फिर क्या कहता है, मल्लिका को कहता है कि इसको यानी कि हरिण शावक को ले जा और इसको किसी तल्प यानी कि जिसको हम बेड कहते हैं, बेड यानी कि पथारी, આપણે ગુજરાતીમાં જેને પથારીને સયા કહેવાય, અને આસ્ત્રણ यानी कि बिछाना, उस पर आप बिठा दो। ऐसे जैसे ही कालिदास बोलने जा रहे थे वैसे ही अंबिका वहाँ से अंदर आती है। स्टूडेंट, लेसन का दूसरा पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तीसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।